हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डायमंड्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ शेयर किया है अश्वजीत ने। दोस्तों, ये इंटरव्यू जो है वो निंजा प्रोफाइल के लिए हुआ था और साथ ही ये जो अश्वजीत है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जो इंटरव्यू था इसमें भी टीआर, एचआर और एमआर यानी कि तीनों भी जो पैनल मेंबर्स थे वो एक ही साथ थे और इनका जो इंटरव्यू था वो करीब करीब 30 मिनट चला था, यानी कि आधा घंटा चला था। तो इनको जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, सबसे पहले वही पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन से उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है इनको, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और टू बी स्पेसिफिक इनको पूछा गया था कि व्हाट आर रेक्टिफायर्स, व्हाट आर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और जीनर डायोड क्या होता है, ये सब इनको पूछा गया था। और इसके बाद जो है उप्स के कंसेप्ट इनको पूछे गए थे। इनको पूछा गया था कि व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ओओपी एंड एक्सप्लेन इट टू, मतलब आप 4 को जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उप्स के वो बताइए और उसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही उसके बाद इनको पूछा गया था कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स में और इनको पूछा गया था कि व्हाट इज़ एन एरे, व्हाट इज स्टैक। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थे तो इनको ज़्यादा डीप डेटा स्ट्रक्चर्स और रूप्स में नहीं पूछा गया था। जो एकदम बेसिक कंसेप्ट है वही पूछे गए थे। तो आपको इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। यही सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो भी ब्रांच है, अगर आप अदर देन CSIT है तो आपको उस ब्रांच से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। सो लास्ट में जो है इनको नो कोडिंग क्वेश्चंस वाज आस्क्ड, यानी कि कोई भी कोड करने के लिए इनको नहीं बोला गया था। तो यहीं पे इनका टेक्निकल राउंड जो है वो खत्म हुआ था। तो गाइज, जो HR और MR राउंड था ये काइंड ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन हुआ था। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस HR ने पूछे थे और कुछ क्वेश्चन MR ने पूछे थे। तो सबसे पहला इनको क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कैसे हैं और आपके सिटी में कोविड की सिचुएशन कैसी है। उसके बाद इनको पूछा गया था कि टेल अस अबाउट योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसा क्या, और उस बारे में हमें कुछ बताइए। और उसके बाद जो है व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। दोस्तों, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने गलती से भी बोल दिया कि मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आपके हाई चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जाओ। आपकी जो कुछ भी प्लान है वो आप जो है एकदम छिपा के रखिए, सीक्रेट रखिए, उन्हें मत बताइए कि आपको आगे क्या करना है। उसके बाद वो पूछेंगे कि हायर स्टडीज़ क्या आप कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने बोला कि हाँ मैं हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो फिर क्यों, और उसके बाद आपके प्लान्स क्या है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कंपनीज़ का। तो इन्होंने पूछा कि वाई TCS, कि आपको TCS ही क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा क्या है हमारे में। उसके बाद और कॉमन क्वेश्चंस जो थे वो थे कि आर यू रेडी टू रिलोकेट, मतलब आप दूसरे सिटी में काम कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद नाइट शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमेशा शूट होते हैं हर इंटरव्यू में और आपको हमेशा यही बोलना है कि जी हाँ, आप कोई भी कंडीशन दे, कोई भी सिटी में काम करने के लिए बोले, मैं रेडी हूँ। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो दिया तो आपके 100% चांसेस है कि आप वो इंटरव्यू में से जो है वो सिलेक्ट ना हो, आपको वो निकाल दे। और लास्ट जो क्वेश्चन था उनको पूछा गया था कि एनी क्वेश्चंस। दोस्तों, ये पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरह इस बार भी इन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम सिलेक्ट होते हैं TCS में तो हमें क्या क्या सीखना होगा या फिर मुझे और क्या क्या नई चीज़ें एक्वायर करनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन था स्पेसिफिकली इनको HR ने पूछा था और बाकी जो क्वेश्चन थे वो MR और HR ने मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसा इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों, इस पर से इन्होंने कुछ हमें टिप्स दिए हैं तो हम वो टिप्स देख लेते हैं। ये जो टिप्स है इसमें इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको जो है शांति और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जितना खुद को शांत रखेंगे, नर्वस नहीं होंगे, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने बोला कि ऑलवेज बी श्योर ऑफ योर आंसर, मतलब आप जो भी सवाल दे रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आप कोई सवाल को लेकर कन्फ्यूज है या फिर आपके दिमाग में उसका जो आंसर है वो आपको पता नहीं कि यही है या नहीं, तो आप हमेशा इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई कर सकते हैं और आपको हमेशा क्लैरिफाई करना भी चाहिए। और इफ़ यू डोंट नो अबाउट द आंसर, सीधा बोलिए कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सीधा बता दीजिए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता है, आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ टिप्स थे अश्वजीत के साथ। और इसके बाद जो दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी कोडिंग के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन सारे कोडिंग क्वेश्चंस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको चाहिए कि मैं उसका यूट्यूब वीडियो भी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बनाऊँगा। और दोस्तों, इसके बाद जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है मैं 2-3 और शेयर करने वाला हूँ। तो इसके बाद का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सिर्फ इंटरव्यू 10 मिनट चला था। यह दोस्तों, ये जो इंटरव्यू था ये केवल 10 मिनट चला था और जब इनका रिजल्ट आया है तो वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप जानिए कि आगे ऐसे 10 मिनट में उन्होंने कैसा आंसर दिया जो कि वो 10 मिनट में ही सिलेक्ट हो गए। जो बाकी इंटरव्यूज़ थे वो 30 मिनट 40 मिनट ऐसे लंबे लंबे चले।
सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।